हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई डिसोल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ यार। मेरे को उम्मीद है आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, खाली वीडियो ऐसे नहीं देख रहे। ठीक है, खुद भी लिख लिख कर करो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में ना अकाउंट्स में होता क्या है, हमसे ना मिस्टेक हो जाती है। हमें आंसर देखकर लगता था कि हमें आता है, हम कर लेंगे, लेकिन फिर वही क्वेश्चन जब आप करते हो ना तो आप अटक जाते हो कि भाई किसी ना किसी पॉइंट पर ना दिक्कत आ जाती है। तो बेस्ट ये है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लिख कर करो। सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट एक एक बार तो लिख लिख कर करो। ठीक है, बाकी उसके बाद रिवीजन के टाइम पर देखना कैसे करोगे। बट एक बार जब फर्स्ट टाइम कोई भी न्यू चैप्टर कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस आपने ज़रूर लिख कर करने। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रशांत और राजेश पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। इसके बाद आपके पास लाइबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रियलाइजेशन में जाएगा। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बटेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका रियलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि यहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट दिख रही है और ये इसका रिजर्व है, तो ये जाएगा रियलाइजेशन में। लोन बाय प्रशांत, ये अपना पार्टनर है, इसका अलग अकाउंट होता है। कैश इन हैंड बैंक बैलेंस, तो यहाँ पे तो देखो दोनों है, कैश अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है। तो आप कोई भी अकाउंट यूज़ कर लेना डिसोल्यूशन में, लाइक रियलाइजेशन में कुछ भी यूज़ कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों अकाउंट फर्म ने ओपन करे हुए हैं। सन्ड्री डेटर अपने पास कितने के हैं? सन्ड्री डेटर हैं हमारे पास 26,000 के, ये भी रियलाइजेशन, प्रोविजन भी रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग रियलाइजेशन। यहाँ पे देखो राजेश का कैपिटल अकाउंट गिवन है एसेट्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है? डेबिट बैलेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में मत खोलना, इसका राजेश का डेबिट में खोलना। ठीक है, अब जरा देखते हैं एडजस्टमेंट्स क्या है। एडजस्टमेंट देखो, कह रहे हैं ऑन दैट डेट द पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ये पता चला। प्रशांत टुक इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000। तो जितने की भी इन्वेस्टमेंट थी उससे मतलब नहीं है। पार्टनर प्रशांत लेकर जा रहा है कितने में? 35,000 में। तो 35,000 इसकी कैपिटल अकाउंट में से काट लेंगे। सन्ड्री डेटर्स, अच्छा फिर कह रहे हैं अदर एसेट्स वर रियलाइज एज फॉलो। रियलाइज मतलब इनके अगेंस्ट कितना पैसा मिला। तो सन्ड्री डेटर्स जितने के भी थे फुल अमाउंट मिले। ठीक है, तो 26,000 के थे, पूरे 26 मिल गए। द फर्म कुड रियलाइज स्टॉक एट 15% लेस एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है द फर्म कुड रियलाइज स्टॉक एट 15% लेस। तो स्टॉक में थोड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कितना नुकसान हुआ है। और बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 1 लाख, तो बिल्डिंग का तो डायरेक्ट अमाउंट उसने दे दिया। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज पेड बाय द फर्म वॉज 10,000। तो हमने एम्प्लॉइज को कुछ पैसा दिया, 10,000 रुपये, ये अपना रियलाइजेशन में शो कर देंगे। दिस लायबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट। तो ये पहले गिवन नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले गिवन नहीं था। लेकिन पेमेंट अगर किसी को करनी है ना, तो पेमेंट का पेमेंट शो करना। खाली पे आउट मतलब 10,000 का पे आउट जो होगा ना, टू बैंक या टू कैश जो भी कर, वो जरूर दिखा देना। चाहे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में ये इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, नहीं था, क्यों? इसलिए नहीं था क्योंकि रिकॉर्डेड नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे करिए, और रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स बाय प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो उसने मेंशन कर दिया कि आप ना बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखना ये कैश और बैंक का हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने मैंने बेसिक सा बना दिया। बेसिक मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में हमने एसेट्स कॉपी पेस्ट करनी थी बैलेंस शीट से, वो मैंने लिख दी है, और लाइबिलिटीज जो जो लिखनी थी वो मैंने लिख दी है। बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये ओवरड्राफ्ट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया O/D, और ये लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये क्या लिखा? IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आपको धीरे धीरे ये एसेट और लाइबिलिटी का हिसाब किताब करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं कैश नहीं यूज़ करूँगा। जब भी पेमेंट करेंगे तो भी बैंक अकाउंट, पैसा रिसीव करेंगे तो भी बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसने बोला बैंक अकाउंट बनाना है, तो मैं कैश के थ्रू नहीं कर रहा, यहाँ पे बैंक के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा प्रोविजन के अगेंस्ट तो कुछ पे करना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट पूरे 30,000 हम पे कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैंक ओडी, यहाँ 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज था, कहीं मेंशन नहीं था उसका कुछ, लेकिन उसने बोला हमने उनको पे करा है। तो पेमेंट वाला पार्ट यहाँ पर कर दो 10,000 रुपये से। तो ये मैंने यहाँ शो कर दिया 40,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉइज़ का कर दिया, मैंने बैंक ओडी कर दिया। प्रोविजन का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो वैसे भी कुछ करना होता नहीं है। ठीक है, अब जरा इस साइड आए थे बाय बैंक। बाय बैंक मतलब एसेट्स के अगेंस्ट में कितना पैसा मिला, तो यहाँ लिख दो ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज। यहाँ पर हमें एसेट्स के अगेंस्ट पैसा मिला। सन्ड्री डेटर का तो उसने बोला पूरा पैसा मिल गया, तो यहाँ पे अपने पास 26,000 है, तो पूरे 26,000 लिखो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का बोल रहा था कि प्रशांत ले गया, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत लिखो, इन्वेस्टमेंट ना नीचे लिख दो यहाँ पे कहीं पे, बाय पीज कैपिटल अकाउंट। प्रशांत ले गया अपनी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दो इन्वेस्टमेंट्स, और कितने में लेकर गया भाई? ये 35,000 में लेकर गया।
तो अमाउंट के कॉलम में 35,000 लिख देंगे, ठीक है। तो प्रशांत ले गया। अच्छा, सन्डी डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया। अब स्टॉक की बारी है, मतलब तो स्टॉक अपने पास 10,000 का है, तो स्टॉक वो बोल रहा है 15% का यहाँ नुकसान हुआ है, तो 10,000 की चीज़ पे 15% आप निकालोगे कितना आएगा 1500, तो 1500 का लॉस हुआ है, मतलब 10,000 की चीज़ को जब बेचने गए तो 1500 का नुकसान हुआ, तो मतलब कितने में बेची 8,500 में हमने उसको सेल करा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। फर्नीचर की बारी आ गई, ठीक है। तो फर्नीचर के बारे में अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कुछ नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि उसने फिर बिल्डिंग का बताया ना, बिल्डिंग 1 लाख में गई है, लेकिन फर्नीचर का कुछ नहीं बताया। तो फर्नीचर अपनी क्या है, टैंजिबल एसेट है, ठीक है। एक होती है टैंजिबल, एक होती है इनटैंजिबल। इनटैंजिबल होते हैं गुडविल वगैरह, कॉपीराइट। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट हो और आपकी टैंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन और क्वेश्चन साइलेंट हो तो 10,000 की चीज़ 10,000 में ही आपने बेच देनी है, ठीक है। बिल्डिंग का 1 लाख क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये 1 लाख हमने वहाँ से देख के लिखना है, ठीक है। अच्छा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1,44,500 रुपीज़, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन डन है, बट फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई एंट्री रह गई हो, तो अगर रह गई तो वो करेंगे, वरना टोटलिंग वगैरह करके प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई, आगे टोटल करना, क्वेश्चन अपना डन ही है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का आप टोटल करके लिखोगे तो ये अपना आ जाएगा 2,31,500। तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे लिखा 2,31,500, ठीक है। दोनों बड़ी साइड का टोटल ये रहा, कॉपी किया छोटी वाली साइड, ठीक है। तो टोटल कॉपी किया। अब यहाँ पर आप लिखो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अपने पार्टनर्स का नाम है प्रशांत और राजेश, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 45,500, ये अपना गेन आ रहा है। और इसको आप बांटोगे ओल्ड रेशो में, विच इज 3:2 क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग में गिवन है रेशो, तो वहां से देख लेना। और ये 45,500 आया कैसे, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का ये टोटल सब्ट्रैक्ट करके आ गया 45,500। तो इसको ओल्ड रेशो में बांटा तो आ जाएगा 27,300 और 18,200 रुपीज़, ठीक है। तो कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने बना हुआ है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, इनका ओरिजिनल कैपिटल आपने लिखना है। प्रशांत का मैं लिख रहा हूँ 50,000। राजेश का आपको एसेट्स में देखो बैलेंस शीट में गिवन है, तो क्योंकि इसका एसेट्स में गिवन है, एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, तो राजेश का आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। और ये अपना 30,000, ये एसेट्स में गिवन था इसलिए मैं डेबिट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और जब लाइबिलिटीज में गिवन होती है कैपिटल तो आप क्रेडिट में लिखोगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो भाई, क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व गिवन है तो वो पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका बढ़ जाएगा किस रेशो में, 3:2 में। और जनरल रिजर्व का गिवन है, फिगर गिवन है 56,000, तो 56,000 को बांटो इन 3:2, तो ये अपना आ जाएगा 33,600 और 22,400। इसके बाद आपका रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट आया उनसे इनकी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो अभी अभी निकाला था वो यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, तो 27,300 और 18,200 वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब एक पार्टनर जो है प्रशांत इन्वेस्टमेंट लेकर गया ना, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स लेकर गया है तो उतने पैसे इसके कैपिटल अकाउंट में से काटो, ठीक है। तो 35,000 रुपीज़ इसके कैपिटल अकाउंट से कट करेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट लेकर गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, ऑलमोस्ट डन है। अब आपको बेसिकली बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, और बैलेंसिंग फिगर में क्या करते हैं कि जिस पार्टनर ने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा होता है ना, उतने पैसे वो विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि डिसोल्यूशन चैप्टर चल रहा है तो फर्म बंद हो रही है, तो इन्होंने जितना भी पैसा लगा रखा है ना, ये बिजनेस से पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रशांत की देखो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, तो इसका टोटल आ रहा है 1,10,900। सेम टोटल कॉपी करा इधर 1,10,900। इसमें से सब ट्रैक्ट करेंगे 35,000, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 75,900 रुपीज़। राजेश की भी क्रेडिट साइड ज़्यादा रही है, देखो यहाँ खाली 30 है, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 40,600। तो यहाँ पर भी सेम टोटल लिखेंगे और इसमें से 30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आ जाएगा 10,600। मतलब कि प्रशांत इतने पैसे निकाल रहा है, राजेश 10,000 समथिंग निकाल रहा है, और ये जो दोनों अमाउंट्स हैं आपके बैंक अकाउंट में अब रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में याद रखना आपको डेबिट में एंट्री करनी है अगर बिजनेस में पैसे का इनफ्लो है, पैसा आ रहा है। क्रेडिट में एंट्री करते हैं अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है। एसेट नेचर का अकाउंट है तो टू बैलेंस बीडी,
ठीक है। और क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखो आपके पास बैंक बैलेंस ऑलरेडी कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 10,000 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते देखते मेरे को एक चीज़ और समझ आ रही है कि क्वेश्चन में मेरे पास कैश बैलेंस कितने का है, 6,000 का दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो कैश है, अब दुकान बंद हो रही है ना, फर्म बंद हो रही है, डिसोल्यूशन मतलब फर्म को बंद करो, तो कैश 6,000 मतलब दुकान में 6,000 पड़े हैं, ठीक है, आपकी शॉप में 6,000 पड़े हैं। अब फर्म बंद कर देंगे तो वो तो वहीं रह जाएंगे, ठीक है, तो हम 6,000 छोड़ के थोड़ी फर्म बंद कर देंगे। तो हमें ये 6,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं, शॉप से ट्रांसफर करने हैं बैंक में, ठीक है। तो जैसे 11th में जर्नल एंट्री होती थी ना कि कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है, तो मतलब ये 6,000 रुपये बैंक में जमा करो। तो जर्नल क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक डेबिटेड टू कैश, ये जर्नल करते थे, ठीक है। तो अब ये बैंक अकाउंट बन रहा है ना, तो इसकी पोस्टिंग करो, बैंक टू कैश की पोस्टिंग करो, क्या आएगा, टू कैश। बैंक में शॉप वाले 6,000 जमा करा दिए, ठीक है, शॉप में 6,000 छोड़ने नहीं है, बैंक में जमा करा दिया। तो अब हमारा कैश और अकाउंट और बैंक अकाउंट एक तरीके से ज्वाइन हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। और कौन सा अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट अब जीरो हो गया क्योंकि हमने 6,000 निकाल के बैंक में जमा करा दिए। और पैसे कब आए हैं हमारे पास, भाई हमने एसेट्स बेची हैं, तो जो एसेट्स हमने सेल करी हैं उसके अगेंस्ट हमारे को पैसे आए हैं। तो कितने पैसे आए हैं, 1,44,500 रुपीज़ आए। ये आपको रियलाइजेशन में ये फिगर मिलेगी, ठीक है। और हमने लाइबिलिटीज़ पे करी हैं, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज़ कितने की पे करी है भाई, 40,000 रुपीज़ की, ये भी आपको रियलाइजेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। साथ साथ हमने क्या किया भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये दोनों जो हमारे पार्टनर्स हैं ना, प्रशांत और राजेश, ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो अपना अकाउंट माइनस होगा, बैंक अकाउंट में से पैसे कम होंगे, तो इन दोनों को क्रेडिट साइड में लिखो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो 75,900 और 10,600, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ठीक है, और मैं यही चीज़ मोस्टली हर क्वेश्चन के एंड में आपसे पूछता हूँ कि एक चीज़ हमारी मिसिंग है। अगर आप डेबिट का टोटल करोगे, इसका टोटल तो मैच कर जाएगा 1,60,500, ठीक है, ये अपने आंसर से मैच कर रहे हैं। और बैंक अकाउंट का टोटल दोनों तरफ का सेम आना है, ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर निकलने नहीं वाली, तो दोनों तरफ का सेम आना है। लेकिन इसका टोटल अभी पूरा नहीं हुआ जो हमारा मैच हो, ठीक है। तो हम एक चीज़ भूल गए और वो क्या है, पार्टनर का लोन, ठीक है। तो फर्म जैसे बंद हो रही है ना, तो पार्टनर का लोन फर्म चुका देगी, ठीक है। तो बाय पीज लोन अकाउंट, फर्म बंद हो रही है तो उसका लोन चुका कर ही बंद करेंगे, ऐसे फर्म बंद हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये काम हमारा करना रह गया था, ये भी हमने कर दिया। तो अब आपका बैंक अकाउंट कंप्लीट है, दोनों साइड्स का टोटल मैच कर रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे वाई और एन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मतलब 1:1, ठीक है। फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, सीधे बैलेंस शीट पे नजर मारते हैं। तो बैलेंस शीट में देखो एसेट्स में मेरे को दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में जाएगा, ठीक है। प्रोविजन आपका रियलाइजेशन में जाएगा, डेटर्स भी रियलाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट्स भी रियलाइजेशन में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स है तो IFR भी आपका रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको लोन दिख रहे हैं, दो तरीके के लोन दिख रहे हैं। एक लिख रहे हैं लोन बाय नरेश, तो ये तो अपना पार्टनर है, तो ये तो पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, वहां जाएगा। और यहाँ दिख रहा है लोन बाय मिसेज योगेश, योगेश पार्टनर है लेकिन मिसेज योगेश पार्टनर नहीं है, ठीक है, योगेश पार्टनर है। तो मिसेज योगेश मतलब क्या हो गया, वाइफ हो गई इसकी, और ये हमारा थर्ड पार्टी का लोन होगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी लोन मतलब जैसे बैंक लोन वगैरह की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब है ये रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स भी रियलाइजेशन में जाएंगे। अब नीचे एडजस्टमेंट देखो, पहला है वाई वॉज टू पे हिज वाइफ लोन, तो यहाँ पर क्या है, फर्म इसकी वाइफ का लोन खुद नहीं पे करी, फर्म ना योगेश को पैसे दे रही है और फिर कह रही है भाई तू घर जाके अपनी वाइफ को खुद पैसे दे दियो। तो फर्म इसको पैसे दे रही है, तो वाई की कैपिटल को अब हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, वाई की कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा देंगे। डेटर्स से हमें कितना मिला, 60,060 मिला। डेटर्स जितने के भी थे कोई दिक्कत नहीं, जितना मिल गया बढ़िया, ठीक है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, जो मिल गया बढ़िया। फिर कह रहा है नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000, तो इन्वेस्टमेंट्स बाहर नहीं बेच रहे, नरेश को दे रहे हैं, तो नरेश का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे। फिर एक क्रेडिटर्स वर पेएबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है, पर एनम। क्रेडिटर्स को कह रहे हैं 2 महीने बाद देना था। देखो क्रेडिटर्स मतलब हमारा कर्ज है, तो 80,000 रुपये का कर्ज है, तो अगर मेरे को 80,000 रुपये किसी को 2 महीने बाद देने और मैं उसको अगर आज पे करूं तो मैं उससे थोड़ा डिस्काउंट मांग लूंगा ना, कि उसको बोलूंगा भाई देख मैं तेरे को 2 महीने पहले पैसे दे रहा हूं तो मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे, तो उसने 15% का डिस्काउंट दिया, लेकिन पर एनम लिखा है, पर एनम मतलब महीने काउंट करो, ठीक है। जैसे डेथ चैप्टर में नहीं महीने देखते थे, तो 2 महीने पहले पैसे दिए तो मल्टीप्लाइड बाय 2/12। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 2000, और ये जो 2000 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
डिस्काउंट, यहाँ पे लिखा है ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट। तो 2000 आपका हो जाएगा डिस्काउंट। तो आपको देने थे 80,000, 2000 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपने कितना पे करा, आपने पे करा होगा 78,000। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को हमने पे करा है 78,000 रुपीज़। फिर डेटर्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 16,670। तो बैड डेट्स रिकवर्ड है, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डाल देना। ठीक है, रियलाइजेशन में भी शो कर देंगे कि इतना पैसा रिसीव हुआ। एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज 10,000, ये भी हम रियलाइजेशन में डायरेक्ट शो करेंगे कि एसेट अनरिकॉर्डेड थी तो 10,000 मिल गया। अनरिकॉर्डेड वर्ड से घबराना नहीं, ठीक है, इसका मतलब है आपको जैसे जब आप ये एसेट्स कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो ये अनरिकॉर्डेड थी ना, ये बस वहाँ लिखना नहीं, मतलब कुछ नहीं करना, सीधा जो पैसा आया वो पैसा शो कर दोगे। सिंगल इफेक्ट, एक ही जगह इफेक्ट जाएगा इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, पार्टनर का लोन अकाउंट भी बोल रहा है। ठीक है, तो लोन भी बना देंगे। और कैश/बैंक अकाउंट, तो कैश/बैंक अकाउंट का मतलब है कि हम हर जगह कैश/बैंक ही लिखेंगे। ठीक है, हम भी कैश/बैंक लिखेंगे, जो ये कह रहे हैं वैसे ही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखे ना कैश/बैंक, यहाँ पे देखो, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो मैंने एसेट्स पहले ही लिख ली और लाइबिलिटीज बैलेंस शीट से देखकर पहले ही लिख ली। ठीक है, तो सबसे पहले ये लाइबिलिटीज चुकाएंगे, तो कौन सी लाइबिलिटी चुकाएंगे, IFR पे नहीं करना, प्रोविजन पे नहीं करना, क्रेडिटर्स को पे करना है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे कैश/बैंक, जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख रहे हैं वैसे ही हम भी लिखेंगे। तो हमें 80,000 देना था, 2,000 का मेरे को इनसे डिस्काउंट मिला था, तो मैं इनको कितने दे रहा हूँ, 78,000 रुपीज़ इनको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना क्रेडिटर्स हो गया। बस एक ही आइटम है, तो ये यही चीज़ बाहर लिख देंगे, और कोई लाइबिलिटी का हिसाब तो है नहीं। ठीक है, अच्छा, और जो ये वाइफ का लोन था, ठीक है, वाइफ का लोन भाई हमने तो यहाँ लिखा ही नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, वाइफ का लोन मेरे से रह गया, तो यहाँ लिखो बाय मिसेज वाइज लोन। ठीक है, ये मिसेज हो गया ना, तो मिसेज मतलब वाइफ ही हो गया। तो ये कितना है, ये अपने पास है 42,000 का, तो ये यहाँ जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये अब सारी हो गई, ये 4 लाइबिलिटीज हो गई जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, तो ये चारों लिख ली। अच्छा, अब ये पे कैसे कर रहे हैं, वाई के कैपिटल अकाउंट में इतना ही पैसा ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इसकी वाइफ को पैसे नहीं दे रहे, हम वाई के थ्रू, मतलब जो हमारा पार्टनर है उसकी कैपिटल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली वाइफ के साथ डील नहीं कर रहे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो ताकि हमें पता हो कि हम इसको क्यों पैसे दे रहे हैं। तो 42,000 जितने का लोन था उतना ही पैसा हम वाई के अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज जो क्वेश्चन में हमने डिस्कस नहीं करी है, ठीक है, बैलेंस शीट के ऊपर देखो, पार्टनर नरेश को ना रिम्यूनरेशन दे रहे हैं। तो अगर कुछ भी दे रहे हैं पार्टनर नरेश को, रिम्यूनरेशन हो या कुछ भी हो, बेसिकली उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसके ऊपर लिखा है, उसके ऊपर। ठीक है, 10,000 रुपये हम दे रहे हैं, तो ये टू नरेश कैपिटल अकाउंट रिम्यूनरेशन 10,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइबिलिटीज़ को डील कर लिया। एक बार ये अब एसेट्स देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स और डेटर्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखना है बाय कैश/बैंक। ठीक है, बाय कैश/बैंक। ठीक है, मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ जैसे क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास डेटर्स गिवन है, तो डेटर्स रियलाइज लिख रहा था वो 60,060 रुपीज़। ठीक है, वो हो गया। और आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट भी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिख रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट से कितना पैसा मिला वो यहाँ पर लिख देंगे 10,000। ठीक है, फिर कुछ पैसा रिकवर हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड, तो BDR में लिख रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, बैड डेट्स रिकवर्ड। ये ई पॉइंट में गिवन है 16,670 रुपीज़। ठीक है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हुई है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, डेटर्स है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट का क्या हिसाब किताब है जरा देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स तो नरेश लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो बाय एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहे हैं ना, तो इससे इतना पैसा हम लोग रिकवर करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो इन्वेस्टमेंट्स 26,000 में लेकर जा रहा है, तो 26,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, इन तीनों को टोटल कर देते हैं एक बारी, तो ये 0 आ गया, 6 और 7 13, 1 कैरी, तो ये 7, फिर ये 6, फिर 6 7 और 8। ठीक है, तो ये इन तीनों का टोटल लिख दिया। एक बारी मैं चेक कर लेता कोई आइटम हमारी रह तो नहीं गई, और अगर ये डन है, अपना सारी एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, तो हमारे को अब सीधा टोटलिंग करनी है और गेन या लॉस निकालेंगे। तो सब कुछ कर लिए, सारी चीज़ें कवर्ड है। अब जस्ट टोटल करो, तो टोटल आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड का टोटल मैं करता हूँ पहले, तो ये अपनी सारी आइटम्स ऐड करने पे आएंगी 2,46,730 रुपीज़। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करके इधर लिख देंगे 2,46,730
730 रुपीज़, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल मैंने यहाँ लिख दिया, और इसमें से अब ये सारी आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करो, 30,000, 73,400, 78,000, 42,000, 10,000, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स आप सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आएगा 13,330 रुपीज़। तो ये अपना गेन है, तो यहाँ लिखो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अपने पास दो पार्टनर हैं योगेश और नरेश, ठीक है। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इक्वल, इक्वल मतलब क्या होता है 1:1, ठीक है। दो ही पार्टनर्स है तो 1:1। तो ये अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6,665, और यही दूसरे का भी आ जाएगा सेम अमाउंट, ठीक है। 13,330 को इक्वल बांटेंगे तो ये फिगर आ जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डन है। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ध्यान से समझना, गलती हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो इन दोनों पार्टनर्स का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, 21,000 दोनों का इन्वेस्टेड है। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट्स भी यहाँ पे फटाफट से ट्रांसफर करते हैं, जो हमने अभी अभी निकाला था। तो कितना निकाला था 6,665, और यही सेम दूसरे पार्टनर का। तो ये रियलाइजेशन से हमने प्रॉफिट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कोई जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है, ठीक है। और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिख रहा है मेरे को क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, तो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और ये कितना है 1,10,600, ठीक है। तो ये 1,10,600 का है, इक्वल बांट देंगे 1:1 में, तो ये आ जाएगा 55,300। ये लॉस होता है, तो लॉस से कैपिटल रिड्यूस होती है, ठीक है। और फायदे वाली चीज़ है इधर, उससे कैपिटल इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर लिया। अच्छा, अब एक बंदा हमारे इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है ना, नरेश, तो नरेश इन्वेस्टमेंट के पैसे देगा। तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास गिवन थी C पॉइंट में। तो ये इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है 26,000 में, उतने पैसे ये फर्म को देगा, ठीक है। अच्छा, और हमने एक पार्टनर नरेश को रिम्यूनरेशन दी है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो नरेश को कितने दिए हैं, रिम्यूनरेशन के पैसे 10,000 रुपये देने हैं, तो इससे इसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो कैपिटल अगर बढ़ेगी तो एंट्री क्रेडिट में, ठीक है। तो ये 10,000 दे देंगे, ठीक है। और योगेश का वाइफ का लोन का पैसा योगेश को देना था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं वाइफ्स लोन, ठीक है। कितने पैसे देने थे वाइफ के लोन के, 42,000 का लोन है, तो पूरे 42,000 हमने इसको देने थे, ठीक है। अच्छा, अब इतना काम हो गया। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, तो ध्यान से करना। अभी क्या होता है भाई, हम इतना करने के बाद ना जनरली टोटल करने लगते हैं, तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे। और आप देखो योगेश का हिसाब देखते हैं, योगेश का क्या हिसाब है, और फिर नरेश का देखेंगे, ठीक है। नरेश में ही पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला है। तो योगेश में जब आप टोटल करोगे तो इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 69,665, और बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर। और बैलेंसिंग फिगर आप कहाँ डालोगे, टू कैश/बैंक, जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज है वैसे ही मैं भी लिख रहा हूँ। और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, तो और इसका मीनिंग है ये पैसा विड्रॉ करने वाला है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है, ये पैसा विड्रॉ करेंगे, तो ये आ रहा है 14,365। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर नरेश में ना अपने पास टोटल कौन सी साइड का ज़्यादा आ रहा है, नरेश में टोटल आ रहा है इधर डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 55,300 और 26,000, और ये साइड छोटी आ रही है। तो ये इसका टोटल लिख लेते हैं पहले, तो ये अपना आ रहा है 81,300, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल डेबिट का लिखा, और 81,300। तो यूजुअली क्या होता है, यहाँ पर हम बैलेंसिंग फिगर क्या लिखते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी नोट डाउन मत करना, मैं 1 मिनट समझा रहा हूँ। तो बैलेंसिंग फिगर क्या लिखते हैं कि भाई नरेश को पैसा ब्रिंग करना है, यही लिखते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय कैश/बैंक, ये लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते थे। और आपका अमाउंट क्या था, 81,300 में से इन तीनों का आप सब्ट्रैक्ट करते, आपका अमाउंट आता 43,635, और आप यहाँ लिखते, ठीक है। लेकिन यही एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्या है आपके पास, देखो जरा लाइबिलिटीज साइड में ना नरेश का लोन दिख रहा है, नरेश का लोन दिख रहा है लाइबिलिटीज में, मतलब कि फर्म को इसको पैसे देने। अब खुद सोचो ना, मेरी बात सुनो जरा, एक वाइट शीट पे समझो, ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक नरेश है, एक लोन बाय नरेश है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या लाइबिलिटी है,
तो लाइबिलिटी का मतलब है फर्म को इसको पैसे चुकाने हैं, ठीक है। कितने पैसे फर्म को इसको चुकाने हैं, 44,000 इसको चुकाने हैं। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से इससे कितने पैसे लेने हैं, इससे लेने हैं नरेश से 4365। फर्म एक्सपेक्ट करिए कि इतना पैसा लेकर आए, तो कितना पैसा लेकर आए 4365, तो फर्म इससे मांग रही है 4365। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर एक पार्टनर को 44,000 फर्म को देने हैं और उससे इतने पैसे लेने हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा भाई ज्यादा क्या है, कर्जा अभी भी ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखो, कर्जे का अमाउंट, लाइबिलिटी का अमाउंट अभी भी ज्यादा है जितना फर्म को उससे कलेक्ट करना है, ठीक है। ये टू कलेक्ट है, इतना पैसा हमें उससे कलेक्ट करना है, और ये 43,000 समथिंग है, और लौटाना ज्यादा है। तो अगर खुद सोचो ना यार, अगर तुम्हारे को किसी को लौटाने ज्यादा पैसे और उससे कुछ लेने भी हैं, तो हम नेट अमाउंट निकालेंगे, नेट फिगर निकालेंगे। तो नेट अमाउंट हम निकालेंगे और उतना पैसा हम उसको पे कर देंगे, ठीक है। हम उससे मांगेंगे नहीं, हम ये कहेंगे भाई देख मेरे को तुझे ऑलरेडी 44,000 देने हैं और तुझे मेरे को इतने देने हैं, तो क्यों ना मैं इसका डिफरेंस देखो डायरेक्टली पे कर दूं, ठीक है। तो यहां पर ये 43,635 नरेश फर्म में ब्रिंग नहीं करेगा, उतने से इसका लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है, उतने से इसका कर्जा कम हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो बाय लोन बाय नरेश, ठीक है, और उतने से इसका कर्जा कम हो गया, ये पैसा यहां पे ब्रिंग नहीं करने वाला, ठीक है। तो यही आपकी जो है बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बनाएंगे जरा लोन अकाउंट, लोन बाय नरेश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लाइबिलिटी नेचर है, नेचर लाइबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस का आएगा क्रेडिट में, तो यहां लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितने का लोन है भाई इसका, 44,000 का लोन है इसका, ठीक है। अब इसमें से फर्म सारा क्या हो रहा है भाई, फर्म को पे ऑफ करना है, ठीक है, लाइबिलिटी फर्म को पे ऑफ करना है। तो फर्म सारा नहीं पे ऑफ करेगी, फर्म एडजस्ट करके पे ऑफ करेगी, ठीक है। तो फर्म को इससे जितने पैसे कलेक्ट करने थे वो हमने इसके कैपिटल अकाउंट में अभी अभी भेजे, जो मैंने आपको व्हाइट शीट पर भी समझाया था, तो अभी अभी भेजे। कितना जो बैलेंसिंग फिगर आया था 43,635, तो 44,000 इसको देने थे, ठीक है, इतने पैसे इससे लेने थे। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया भाई, नेट इफेक्ट आपका कितना आ जाएगा 44,000, बड़ी वाली साइड का टोटल पहले किया, टोटल दूसरी तरफ लिखा और उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो इसी को तो हम अकाउंट्स में बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 365। तो फर्म इसको कितना पैसा पे करने वाली है, 365 इसको पे करने वाली है, ठीक है। तो यही आपका अब नेक्स्ट जो हमने कैश स्लैश बैंक अकाउंट बनाना है, ये वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा उतना अमाउंट। नेक्स्ट है कैश स्लैश बैंक अकाउंट, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही करना है। क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे अगर पेमेंट करेंगे, डेबिट में एंट्री करते हैं जब पैसा रिसीव करेंगे। एसेट नेचर है तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, डेबिट में आएगा, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। और 6,000 रुपये आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो पैसा आएगा कैसे, जब हम अपना एसेट सेल कर रहे थे तब पैसा आया था, तो यहाँ लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट जरा आप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या अमाउंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा 86,730, ठीक है। और बिजनेस में पैसे का पे आउट कब हुआ है, तो पैसे का पे आउट हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। एक तो लाइबिलिटीज पे ऑफ करी है हमने, ठीक है, तो वहां से हुए, और लाइबिलिटीज कौन सी पे करी हमने, क्रेडिटर्स पे करें, ठीक है। तो क्रेडिटर्स से 78,000 के, तो वो आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है। एक ही पार्टनर योगेश को हमने पे आउट कराया, ठीक है, 14,365 से, और दूसरे पार्टनर को पे आउट हमने कैसे कराया, उसके लोन के थ्रू पे आउट कराया, कैपिटल के थ्रू नहीं कराया। तो बाय नरेश लोन अकाउंट यहाँ पे लिखो, या बाय लोन बाय नरेश, ठीक है, कुछ भी लिख लो, लोन बाय नरेश लिखो, या बाय नरेश लोन अकाउंट आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो 365 ये हमने जस्ट अभी अभी बनाया था, ठीक है। तो जस्ट अब आप टोटल करो, दोनों साइड का टोटल आपका टैली करेगा 92,730 पे, ठीक है। और दोनों साइड का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए, आप इसका भी टोटल करोगे आपका सेम ही अमाउंट आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अपना कंप्लीट है, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, और चैनल को आप लोग शेयर नहीं कर रहे और शेयर करो चैनल को, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।